नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आदमपुर उपचुनाव के अंदर मेरे साथ जुड़ गए हैं नीरज शर्मा जी, जो फरीदाबाद एनआईटी से विधायक हैं, जिन्होंने शहर में, कहते हैं कि बीजेपी शहर में नहीं हारती है, इन्होंने बीजेपी को शहर में हरा के अपना लोहा मनवाया और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आदमपुर की जनता एक अलग प्रकार का सिस्टम है यहाँ पे, भाईचारे का, समाजवाद का या फिर जातिवाद का, क्या इसमें कांग्रेस पार पालेगी? नमस्कार जी। देखिए साहब, कांग्रेस यहाँ हर तरीके से विजयी होगी और मैं ये एक बात आपके दावे से कह सकता हूँ, पिछला चुनाव कुलदीप जी ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पे लड़ा, आज वो सरकार की तरफ से उपचुनाव लड़ रहे हैं। और ये आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए, पिछली बार से वो एक वोट ज़्यादा नहीं पा पाएंगे, पता नहीं कितनी हज़ार कम पाएंगे, ये आपको रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। और ज़्यादा भाषण वगैरह तो मेरे को आते नहीं देने, मैं तो राम कथा करता हूँ। और हमारे रामायण में एक ही बात लिखी है कि आदमी को बहुत ज़्यादा ना अवसरवादी नहीं होना चाहिए, आदमी के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। हम भी विपक्ष के विधायक हैं, 54 दिन नंगे पैर घूमे, बिना सिले हुए वस्त्रों के घूमे, हमारी विधानसभा में जल भराव था, कीचड़ में ही दरबार लगाया, हरा पानी हो गया था, उसके अंदर चले, लोगों की समस्या का समाधान कराया। आप ये कह के अपना पल्ला मोड़ दो जी मैं तो सरकार का नहीं हूँ, सरकार का नहीं हूँ, ये गलत है। विधायक तो चून का भी विधायक है, हाड़ मास का तो बहुत दूर की बात है। और हमारी रामायण में एक ही बात लिखी है, भाजपा वाले तो कहते हैं आपदा को अवसर बनाइए, और हमारी रामायण कहती है जल भर नैन कहत रघुराई तात करमते निजगत पाई। मतलब जब हमारी सीता माँ का हरण हो रहा है और सीता माँ चीख पुकार करती हैं, तो उनकी मदद के लिए कौन आते हैं? सबसे पहले गिद्धराज जटायु आते। जटायु जी रावण से लड़ते हैं, वो भी आपदा को अवसर बना सकते थे। आपदा अवसर होती है चोर लुटेरों के लिए, कि कहीं गांव बस्ती में कोई दिक्कत आ जाए तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ये कहते हैं जी गांव में आपदा आ गई, मानस को नहीं, लूट खसोट कर लो। एक उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कहते हैं भाई गांव में पशुओं को पानी भी पिलाना है, इस गांव में मानस नहीं रहे, लोगों की रोटी पानी की भी पूछ लो, जैसे कोरोना काल में कांग्रेसियों ने किया। आपदा को अवसर नहीं बनाना चाहिए, और आपदा में आप सेवा करेंगे, जैसे गिद्धराज जटायु जी ने सीता माँ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? श्री राम प्रभु ने क्या कहा? जल भर नैन कहत रघुराई तात करमते निजगत पाई। गिद्धराज जटायु जी का खुद तो संस्कार किया, उनको अपने पिताजी की संज्ञा दी और हरिपुर के अंदर उनको पहुंचाया। और उसके बाद गिद्धराज जटायु जी नहीं रहे, जटायु भगवान बन गए। तो चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें आपदाओं को अवसर में नहीं बदलना चाहिए, सेवा के अंदर बदलना चाहिए। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के अंदर कि उन्होंने बीजेपी का मुख देखना पड़ा? ये तो आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आपदा को अवसर बनाया उन्होंने, राज्यसभा चुनाव में वोट देनी थी, दे दी, आपदा को अवसर बना लिया। अब वो यूं कह रहे हैं कि मैं तो जनता के विकास के लिए आया हूँ, कहीं कांग्रेस का राज आना नहीं है, बीजेपी का राज, इसलिए जनता का काम करवाने के लिए आया हूँ। फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े बीजेपी की टिकट से? बीजेपी से तो पहले भी गठबंधन था, क्यों बार बार तोड़ दिया? किसी ने कहा था उनसे गठबंधन तोड़ो? अगर जो आपको इतनी बात थी, और आप कैसे कह सकते हैं कि भाई बात नहीं हुई? आप देखिए, हर किसी की पारिवारिक बात है, मैं कहना नहीं चाहता। जब 2005 में हुड्डा साहब की सरकार थी, क्या चंद्र मोहन जी सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या चंद्र मोहन जी को आदमपुर की धरती से प्यार नहीं है? और ये कैसे कह सकते हैं कि आदमपुर के अंदर बातचीत हुई? अभी भी हम एक गांव में होके आए, सीसवाड़ में, इतनी बड़ी नहर के संग रास्ता बना हुआ, सारे गांव वाले कह रहे ये हुड्डा साहब की देन है। तो विकास में तो हुड्डा साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाई साहब, आप जहाँ विकास की बात करते हो, आदमपुर उनका कहना कि विकास भजन लाल ने किया। भाई सीसवाड़ में जो नहर के संग में रास्ता बन के देख के आया हूँ, उस रास्ते पे खड़े होके कुलदीप बिश्नोई जी कह दें जी ये रास्ता चौधरी साहब ने बनाया था। ठीक है, भजन लाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा। जो व्यक्ति चला गया, हमारा सनातन धर्म कहता है
उसके बारे में आप कोई भी बात ना करें, ज़्यादा अच्छा। उम्रदराज व्यक्ति थे, हमारे पिता तुल्य थे। दूसरा साहब, अरे हम तो पहली बार के विधायक हैं, हमारे पिताजी भी मंत्री रहे, हालांकि इतना बड़ा नाम नहीं रहा जितना भजनलाल जी का है। आप आदमपुर की जनता की आवाज़ उठाते कहाँ हो? आप तो पत्रकार हो, जाके विधानसभा से रिकॉर्डिंग मंगवाओ, विधानसभा से बातचीत करो। 3 साल तो हमें भी हो गए देखते हुए। कुलदीप बिश्नोई जी कितने सेशन अटेंड करते हैं? कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर की जनता को बताएं, उन्होंने आज तक विधानसभा में आदमपुर की जनता के लिए क्या क्या आवाज़ उठाई, क्या क्या मांग रखी विधानसभा में। बाकी विधायकों को भी तो काम होते हैं, ठीक है, सत्ता वालों के 10 होते हैं, 2 तो हमारे भी होते हैं विपक्ष वालों के। आप विधानसभा में आवाज़ उठाओ, प्रश्न लगाओ, मंत्री जवाब देगा। काम पूरा नहीं होगा, आश्वासन समिति में जाएंगे, प्रिविलेज में जाएंगे, बहुत रास्ते हैं। विधायक जी एक बात बताइए, जब इसका पता था कि इन्होंने हज का बना ली थी और कांग्रेस से चले गए थे, तो दोबारा कांग्रेस ने इनको स्थान क्यों दिया अगर ये इतने निकम्मे हैं तो? देखिए भाई साहब, अब तो पार्टियों की स्थिति ये है कि मिस्ड कॉल पे भी मेंबरशिप मिलती है। ये तो 2 विधायक थे, अगले कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, कौन नाटेगा जी? कांग्रेस पार्टी क्यों नाटेगी चुनाव में आने के लिए? कांग्रेस पार्टी तो कहेगी खूब आओ जी। और पहले 2 विधायक थे, ये अब अकेले रह गए। कांग्रेस पार्टी ने तो दोनों को टिकट भी नहीं दी। एक बात का और स्पष्टीकरण दे दीजिए, ये खासकर ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करते हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय है आदमपुर का, उसका अगर किसी ने भला किया तो भजनलाल ने किया है, भजनलाल परिवार ने किया और मैंने किया है, उसका कोई भला नहीं कर सकता। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आज जिस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, कांग्रेस छोड़ के जिस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा जो आदमपुर का घोषणा पत्र बना रहे हैं ये लोग बीजेपी के साथ मिलके, एक तो जो हमारी ब्राह्मणों का कोटा फिक्स कर गए थे हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार में ईपीबीजी का, उसके प्रति बीजेपी का क्या स्टैंड है वो क्लियर करें। दूसरा, जो हमारी डोलीदार, भोंडीदार, बुट्टेदार की ज़मीन थी, पिताजी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब के कहने से, बाबूजी की कलम से वो सबको मालिकाना हक मिला था। उसी विधानसभा में हमने, कुलदीप बस जी ने इतनी आवाज़ उठाई इस मुद्दे को लेके। कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ थे? अगर जो ये सच्चे ब्राह्मणों के हितैषी थे, कभी ये ईपीबीजी के मुद्दे पे बोले, कभी ये ढोलीदार, बुट्टेदार, भोंडेदार की ज़मीन के विषय पे बोले। हालांकि देखो, दादा गौतम भले ही जजपा से हैं, उन्होंने दल की बाधाएं भी तोड़ते हुए ब्राह्मणों के इन दोनों मुद्दों पे खुल के साथ दिया, खुल के समर्थन दिया। कुलदीप बिश्नोई जी तो एक शब्द नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ अब बुलवा लो उनसे, बीजेपी का राज है, बीजेपी में लड़के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कहलवा दो। बड़े बड़े नेता आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, बीजेपी के ब्राह्मण मंत्री भी आएंगे और ब्राह्मण नेता भी आएंगे, उनसे कहलवाओ कि जी 3 आचार संहिता खत्म होगी, हम ईपीबीजी का कोटा ब्राह्मणों का बहाल करेंगे, और ये जो ज़मीन थी ब्राह्मणों को सेवा के बदले में हुड्डा साहब ने दी थी, जो इस सरकार ने छीन ली, वो ज़मीन हम वापस करेंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ करवा दो, पता लग जाएगा ब्राह्मणों का असली हितैषी कौन है। साथियों, हमारे साथ ये थे नीरज शर्मा जी, और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात स्पष्ट भाषा में समझाई, और जो हमने पूछा उसका स्पष्ट जवाब दिया। और एक मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक बार पूरा कर दे इसको।